बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम मॉडल पेपर नंबर 122 को डिस्कस करेंगे। ये पेपर भी हुआ था फूड डिपार्टमेंट में और जो टाइटल ऑफ द पोस्ट था फूड ग्रेन सुपरवाइज़र 9 स्केल की थी। ठीक है, मॉर्निंग में हुआ था पेपर। इसके मैं इस दिन को देख रहा था, चंद एमसीक्यू जो स्टार्ट किए हैं वो इंग्लिश में है के हैं, देन बिजनेस मैथ के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का एडवर्ब क्या होगा? अबव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अबव तो आप जानते हैं सरफेस के हिसाब से है, डाउन भी उससे रिलेटेड है, हेयर देयर भी उससे है। जबकि हमें टाइम का जब एडवर्ब मालूम करना है तो टुडे। ठीक है, यस्टरडे भी हो सकता है, टुमारो भी हो सकता है, तो टुडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकंड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। Why don't you listen to your teacher attentively in the class? Attentively, अब ये अटेंशन के साथ है ना रिलेट कर रहा है। अटेंशन क्या है? क्या किसी प्लेस का नाम है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक मैनर है, एक एटीट्यूड है कि आपका जो एटीट्यूड है दैट शुड बी अटेंटिव। तो इट इज़ अ एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हैप्पी। तो एडवर्ब की हमने सबसे आसान जो आइडेंटिफिकेशन पड़ी है, हमने देखा कि इसके एंड पर अगर आप एल वाई लगा दें तो आपका एडवर्ब बन जाता है हैप्पीली। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ब दिस कैट्स फर फील्स सिल्की। ठीक है, तो ये फील्स जो है ये एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। अगर हम फिफ्थ में देखें, आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन्स। ठीक है, तो ये देखते हैं नर्स, मेड, डॉक्टर। तो आइए इन न्यूटर जेंडर के बारे में हम सीखते हैं होता क्या है। इट मीन्स आप लोगों को ये न्यू वर्ड होगा। इट्स अ ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट इंक्लूड्स वर्ड्स दैट आर नीदर मैस्कुलाइन नॉर फेमिनिन, राइट, जो ना तो मेल है ना फीमेल है। इट इंक्लूड्स नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। तो इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं: नेकलेस, इंजन, लॉक, टेबल, चेयर, कवर। ठीक है, माइक्रोफोन एंड ड्रेस। ये आपके तमाम की तमाम क्या है, ये आपकी न्यूटर जेंडर्स के एग्जांपल्स हैं। सिक्स है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग आपके अच्छे आना चाहिए, ये करेक्टरिस्टिक्स के स्पेलिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेवन, आई कैन नॉट फाइंड माई ग्लासेस। मुझे अपने ग्लासेस नहीं मिले। वेयर आर दे, वो कहाँ पर हैं, राइट। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। क्या सैंड जो है उसको आप कर सकते हैं काउंट? बिल्कुल भी नहीं। साल्ट को भी नहीं, सॉइल को भी नहीं। तो सोप, सोप जो है ये हम काउंट कर सकते हैं कि हाउ मैनी, कितने हैं ये तादाद में। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस ही इज एज फास्ट एज अ लायन। ठीक है, तो he is as fast as lion. Identify the figure of speech in the sentence। तो ये स्माइल इसने आई को करेक्ट किया हुआ है। 10 पे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लॉज। द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। ठीक है, तो ये मेन क्लॉज है। ठीक है, व्हेन इट रेन्स। तो आपके लिए ये सीखना भी ज़रूरी है कि क्लास होती क्या है, मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, व्हाट इज़ डिफरेंस। तो क्लास क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन फॉर्म अ सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। तो इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो मेन क्लास क्या है? कैन स्टैंड अलोन and makes sense if separated from the rest of the sentence। अगर पूरे सेंटेंस में से उसको हम सेपरेट कर भी दें तो उसका क्या है, उसका अपना एक मीनिंग बनता है। दे मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, एंड कैन आल्सो हैव कंपाउंड सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल सारा, स्माइल। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें द लैंड जो है सब्जेक्ट है, गेट्स वेट। ठीक है, जबकि जो सबऑर्डिनेट है कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लास टू फॉर्म द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आई डिडंट गो टू वर्क।
मैं काम पर नहीं गया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल। ठीक हो गया। तो मजीद एग्जांपल्स है। मेन क्लास आई वेंट टू द स्टोर। सब ऑर्डिनेट क्या है? विच इज़ डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम माई हाउस। तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो तो उनके लिए मैंने ये लिखा भी है। द लैंड गेट्स वेट इज़ द मेन क्लास। ठीक है, ज़मीन गीली हो जाती है। प्रेजेंट सिंपल का है। व्हेन इट रेन्स, कब? जब बारिश होती है। इट इज़ द प्रेडिकेट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम। दे कुड नॉट, कुड से आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये ना पास्ट का है, तो यहाँ पे पास्ट का ही लगेगा। दे कुड नॉट अटेंड अ मीटिंग बिकॉज दे हैड नॉट रीच्ड ऑफिस इन टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव ऑफ कर्ज। पाकिस्तान इज नोन फॉर इट्स कर्जियस आर्मी। ठीक है, कर्जियस। 13 है, select the correct punctuation mark to fill in the blank. The X dash manager helped us understand this document. तो X manager ये दरमियान में हाइफन नहीं लगता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक्स सेक्रेटरी हो, एक्स चेयरमैन हो, कोई भी हो वर्ड, तो दरमियान में यही आप यूज़ करते हैं, ना कि कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन। 14 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी। तो ये सिंपल सा टेंस है, इसमें कोई ऐसी इशू तो नहीं है। ठीक है। व्हाट इज़ द मेंट बाय फोर फादर्स? फोर फादर्स होते हैं जो आपके बुजुर्गान होते हैं, एंसिस्टर्स होते हैं, आपके आबा व अजदाद होते हैं। दोहा एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन यूएस एंड तालिबान में कब हुआ था? ये 29 फेब 2020 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। Which of the following is an agency of the UN that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security? तो ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, जो कि रोम में इसका ऑफिस है, राइट। 18 पे the member countries of the World Bank are represented by a board of governors के थ्रू ये रिप्रेजेंट की जाती हैं। Who are the ultimate policy makers at the World Bank? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान में उन्होंने कब अटैक किया था? तो ये 2001 में उन्होंने किया था। 2001 में आई थी। और मिलिट्री, यूएस की जो मिलिट्री है, दे लेफ्ट अफगानिस्तान ऑन 30 अगस्त 2021। बड़े भागे थे, वो वीडियो भी बड़ी बड़ी वायरल हुई थी उस वक्त। एंडिंग अ 20 ईयर ऑक्यूपेशन एंड अ लॉन्गेस्ट वार इन अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे जो लंबी वार है वो भी याद रखनी है आपने, अफगानिस्तान की है। इसकी ड्यूरेशन 20 ईयर है। द फाइनल फ्लाइट ऑफ द अमेरिकन ट्रूप्स लेफ्ट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जस्ट बिफोर मिडनाइट ऑन 31 अगस्त। US airlifted more than 120,000 American civilians and Afghan allies from Kabul, but thousands of Afghanistan who wanted to leave were left behind। तो वो आपको मैं नज़ारा भी दिखाना चाहता तो हूँ अगर सामने आता है तो ये देख सकते हैं आप, क्या हाल हुआ था इनका भागने वालों का। अजान हो जाए फिर इंशाल्लाह। तो ये आप देखें, अजान बीच में रुक गया था। तो अफ़गानिस्तान जो एयरलाइन है, फिर एरोप्लेन की क्या सूरत हाल है आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ये एरोप्लेन के अंदर के मनाजिर हैं जिनको सीट बेल्ट पहन कर बैठनी चाहिए होती है। यू कैन इमेजिन हाउ दे आर अफ्रेड फ्रॉम तालिबान, बट you can see they have control the country in a very effective manner। आज उनकी करेंसी जो है वो पाकिस्तान की करेंसी से अच्छी खासी मजबूत है। सो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू अगर हम देखें, दैट इज़ अबाउट अमेरिकन फोर्सेस हो गए। यमन क्राइसिस जो है ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। आयशा मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पहले का है, ठीक है। इराक ने कब कुवैत पर अटैक किया था? तो ये 1990 में किया था, ठीक है। उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था वो भी देख लेते हैं। यू कैन सी 1990, राइट। Iraqi invasion of Kuwait began on 2 August 1990 and marked the beginning of the Gulf War. After defeating the state of Kuwait on 1990, Iraq went
on to military occupy the country for the next 7 months. तो उस वक़्त बड़ा स्ट्रॉन्ग काम था आई थिंक। ये सद्दाम हुसैन बिल्कुल जो थे ये प्रेसिडेंट थे। बगदाद वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। ये 1979 से 2003 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। देखें कितने 30 प्लस 33 ईयर 34 ईयर whose brutal rule was marked by a costly and unsuccessful war against neighboring countries. देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर साइज। पेपर साइज अगर आप देखो तो A4 आपके पास आता है, लीगल साइज आता है, ठीक है एग्जैक्टली, बट ये लैंडस्केप और वर्टिकल जो है ये पेपर साइज नहीं है, ये तो ओरिएंटेशन है। कंप्यूटर जो है ऑपरेट्स कैसे करता है, ऑपरेट द डिवाइस विद इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, राइट। अब आपका मैथ का अगर पोर्शन में आपको ऊपर ऊपर से कोशिश करूँगा समझा दूँ। अली बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर 60,000 एंड सोल्ड इट फॉर 66,000। उसका कितना प्रॉफिट है अगर हम देखें 6,000 ही प्रॉफिट आया ना, ठीक है। 6,000 डिवाइडेड बाय आप कर दें जो ओरिजिनल अमाउंट थी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। इफ़ वन अमेरिकन डॉलर इज़ 280 रुपीज़, ठीक है, देन 56,000 में आप कितने ले सकते हैं। यार बहुत इजी था ये, आई थिंक 9th स्केल का पेपर था, तो आप इसको डिवाइड कर दो 280 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितने डालना है ये, ठीक है। हमजा के पास 2000 है, ही बॉट स्टेशनरी विच इज़ 14% ऑफ 2000, ठीक है। तो बाकी इसके पास कितने रह जाएंगे, ये 14% स्पेंड हो गया, 86% रह गया, तो आप 2000 का 86% ले लें तो आपके पास आंसर आएगा। इसने 14% निकाल के माइनस किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है दैट इज़ अबाउट 75,000 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, 9% इसके ऊपर इंटरेस्ट है और 3 इयर्स का मार्कअप क्या होगा। तो आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है 9% से, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना है। अगर तो सिंपल इंटरेस्ट है तो आंसर आपके पास आ जाएगा। उर्दू में है देखें, अगर दो मिकदारों में से एक मिकदार बढ़े या कम हो तो दूसरी मिकदार भी इसी निस्बत से बढ़े या कम हो तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तनासब रास्त बोलते हैं। अगर आपने उर्दू मीडियम पहले नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, बट डोंट वरी। अगर ये इलामात किसी मसावात में पाई जाएँ तो क्या कहलाते हैं, इसको इक्वेशन ही बोलते हैं मसावात। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्युटिव इंटीजर इज़ 90, फाइंड द इंटीजर। तो आप यहाँ से खुद ही देख सकते हैं क्या ये कंसेक्युटिव है। -9 और 10 बिल्कुल भी नहीं है। -9 -10 कंसेक्युटिव हो सकते हैं और इनका आंसर भी 90 है, ठीक है। अब ये 11 और -12 कंसेक्युटिव नहीं हो सकते, ये भी कभी कंसेक्युटिव नहीं हो सकते, तो उधर से दिमाग लड़ाए बगैर ही समझ आ जाती है, ठीक है। तो इसका कहता है कि दी गई मसावात के रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का मतलब है कि इनका जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन उसको आपने करनी है। आपने अगर वैल्यू निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप जानते हैं कि 2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, ठीक है। तो एक ए बी सी, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आप इसको कर सकते हैं, ये वरना मैं आपको उधर बोर्ड पे करवा दूँगा, ठीक है। एक मुसल्लस के दो अज़लाዕ की लंबाइयों का मजमूआ तीसरे ज़िला की लंबाई से क्या होता है, ये भी आपको पढ़ाने वाला बड़ा है। सम ऑफ टू साइड ऑफ एनी ट्राइएंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। एक शुआ कितने सिरों पर मुश्तमिल होती है, रे जो है वो 1, ठीक है। रे हैज़ ओनली वन साइडेड एरो। लाइन जो है वो 2 साइड एरो होती है, जबकि लाइन सेगमेंट जो है वो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। फिर 120 तलबा जो हैं स्टूडेंट्स की क्लास में 50 बॉयज़ हैं बाकी लड़कियां हैं, तो लड़कियों की निस्बत तलबा से क्या निस्बत है, मतलब कि आपने बताना है गर्ल्स टू बॉयज़ की रेशो। अब अगर आप बॉयज़ की रेशो निकाल लें, ठीक है, 50/120 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास इसकी रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो इसने गलत सॉल्व किया हुआ है। 120 तलबा की क्लास में, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स है, मेल फीमेल है 120, इसमें 50 बॉयज़ हैं और बाकी कितने 70 गर्ल्स हैं। तो आप इसकी रेशो निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। 70/50 निकालें तो 7/5 मेरे ख्याल से ये आएगी, ठीक है।
ज्योमेट्रिक इस जुबान का वर्ड है, ज्योमेट्रिक इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक। ठीक है, ये उर्दू में भी इसका पोर्शन है। जुमले में कोसैन के दुरुस्त इस्तेमाल की निशानदेही कीजिए। ठीक है, कोसैन तो असलम जो है, ठीक है, मेरा हमसाया है, असलम के बारे में बता रहा है। रात देर से आता है। गुज़िश्ता साल चावल की फसल कम हुई। इसमें नकरा के एतबार से साल क्या है, इसमें ज़मा है, ये दुरुस्त मुहावरा कौन सा है? चिराग तले अंधेरा, बड़ा मशहूर है। ठीक है, तो ये एक बता रहा है तनकीदी गुफ्तगू, आप इसको रीड कर लीजिएगा। विच बलोची पोएट वाज फ्रेंड ऑफ फैज़ अहमद फैज़? फैज़ अहमद फैज़ को लीनन प्राइज़ मिला था। तो ये जो डेथ थी इनकी 62 में, इनको जो है वो सज़ा दी गई थी, सज़ाए मौत। सॉरी, मेरे मुंह से उसकी डेथ का निकल गई है, तो उसको जो अवार्ड मिला था वो 62 में मिला था। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो 84 तक ज़िंदा रहे हैं। वाज अ पाकिस्तानी पोएट एंड इंटेलेक्चुअल हु रिसीव्ड द लीनन पीस प्राइज in 1962, becoming the first Asian poet to do so. Faiz was a member of the Progressive Writers Movement and Marxist. His work is still influential in Pakistan literature art. ठीक है, ये सियालकोट के ही हैं। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा गया था कि सियालकोट के कोई से दो फेमस पोएट्स का नाम बताएं। ठीक है, अगर तो आपके माइंड में होगा तो आप अल्लामा इकबाल के बाद इनका नाम ले लेंगे। Which is now part of Pakistan. He studied Arabic, Persian, Urdu और nominated थे Nobel Prize Literature 4 times. ठीक है, between 51 से 55 तक. He was imprisoned by the Pakistan's Prime Minister on charge of conspiracy to overthrow the government. He fled into exile in Beirut, Lebanon में चले गए थे फिर, ठीक है, 78 से 82 पे। In 1990 पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑनर्ड फैज़ विद द निशान इम्तियाज़, जो नेशन का सिविल अवार्ड जो है पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट है वो निशान इम्तियाज़ है, जबकि मिलिट्री अवार्ड जो है निशान हैदर है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी है गुफ्तगू। जाबिर बिन हयान जो है ये कब फौत हुए थे? तो ये 815 में है। इसमें आला आला मीन जिससे आप कोई ना कोई काम करते हैं, सुई कैंची। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का जो है कब फतह हुआ था? तो 8 हिजरी को फतह हुआ था। ला हक्का अंदेश से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की फहरिस्त क्या है? अंदेश जिसके आखिर पे निकल लगेगा। ये हम मैट्रिक में थे तो बड़ा एंजॉय करते थे टीचर को सुनाने में। ठीक है, दूर अंदेश, खैर अंदेश, मुसलिहत अंदेश। सादिया एक खूबसूरत लड़की है। इस जुमले में खूबसूरत जो है वो क़वाइद की रूह से क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, सिफ़ है। मनी ऑर्डर में वसूल होने वाले का नाम वसूल करने वाले के कॉलम में लिखा जाता है। गैर अब तो नहीं, रदीफ वार। अच्छा, आज उर्दू का ज़्यादा पोर्शन आया हुआ है जिसलिए मैं ये भी करवा रहा हूँ। रदीफ वार अल्फाज की तरतीब क्या है? रदीफ, ठीक है, बात, काम, बात, इजाज़त। से इंसाफ किया जाता है। मैं बनने वाला फ़ेल हाल मारूफ होगा। असलम से इंसाफ करता है। देखो ऊँट किस करवट बैठता है। सरबराह अदारा ने तमाम तलबा को तनबीह की कि आइंदा कोई बच्चा फूलों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसमें क्या एक हुक्म ही है ना, प्रिंसिपल या हेडमास्टर की तरफ से आया हुआ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली ग़ज़ाई फ़सल जो है वो गंदम है। ठीक है, मनी के लिहाज से नज़रिया की बुनियाद क्या है? तारीख और जोग्राफिया पर। नेम द नॉन मुस्लिम नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ईरान और अफ़गानिस्तान तो मुस्लिम कंट्रीज़ है। चाइना और इंडिया जो है ये नॉन मुस्लिम है। अलबत्ता अगर इंडिया में वैसे मुस्लिम्स की देखा जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा शायद है मुस्लिम, बट इट इज़ नॉट अ मुस्लिम कंट्री। नेम द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, हम जो है जस्ट साउथ एशिया हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया के मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। क्रिप्स मिशन जो आया था उस तजावीज़ में तय पाया कि अंग्रेज़ जो हैं दौरान जंग हिंदुस्तान का इक़्तिदार जो है वो अपने पास रखेंगे। हज के मौका पर हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए ख़वातीन के मकाम व मर्तबा को उजागर किया सफ़ा मरवा के मकाम पर जहाँ पे वो भागते हैं।
तो माई हाजरा जो थी अलैहिस्सलाम वो भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में भाग रही थी। आज के ठीक है, पाकिस्तान की अहम तरीन दरामदात में आपने देख लेना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। जलगोज़ा का दरख्त कम बारिश वाले पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। दरियाए सिंध जो है वो कहाँ जाके गिरता है? बहरे अरब में। सूबा केपीके से तल्लक रखने वाले सूफी बुजुर्ग जो हैं वो रहमान बाबा हैं। जनूबी पंजाब में पाई जाने वाली नहरें बारानी नहरें कहलाती हैं। नेहरू रिपोर्ट हिंदू ज़हनियत की अक्कासी करती है, जिसमें क्या हुआ, मुसलमानों के मफादों को रिजेक्ट किया गया। इस्लामी और मशरकी पहलुओं का इजहार होता है पाकिस्तानी सकाफत से। नेम द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान तो वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। बड़ा एमसीक्यू है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट वुमेन एक्ट जो था ये 2016 में पास हुआ था। मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में अजीम कामयाबी हासिल की, जिससे साबित हुआ था कि मुस्लिम लीग जो है वही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। खारजा पॉलिसी क्या होती है कि आपके फॉरेन कंट्रीज से ताल्लुकात को ज़ाहिर करती है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा वो दुनिया में कायम करना चाहता है अमन। बस किताबों की याद तक, ठीक है। वादी गोजाल में पाया जाने वाला ग्लेशियर है तो ये बतूरा, ठीक है, वादी हुंजा में पाया जाता है। नवाज शरीफ के दूसरे दौर में 13वीं आईनी तरमीम के तहत सदर के इख्तियारात को महदूद किया गया था मुशर्रफ से। तकसीम के वक़्त पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले कारखाने और बैंकों की तादाद, तो ये आप देख सकते हैं कि 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 13 बैंक्स। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान को कितने मिले थे? 34 इंडस्ट्रीज और 13 बैंक्स मिले थे, जिनमें हबीब बैंक जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। 24 मैंने अभी आपको क्या बताया, और 13 यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे इसने टिक नहीं किया। किस रीजन में थल का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो ये मियाँ वाली से शुरू होता है, पंजाब या खुशाब वगैरह से। फेमस पोएट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज जो हैं वो हब्बा खातून हैं। गिनती का आबादी की गिनती का अमल क्या होता है? मरदमशुमारी, सेंसिस कहलाते हैं। किसी कौम का रहन सहन, रस्म व रवाज, समाजी मजहबी इक़्तिदार ज़ाहिर करते हैं उसके कल्चर को। सेंट्रो सम फॉर्म द क्या करती है? स्पेंडलेस, ठीक है। इमेजिनरी लाइन अराउंड एन ऑर्बिट विच इन विच इट रोटेट वो क्या कहलाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। भट्टियों में इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर कौन सी धात इस्तेमाल होती है? तो ये स्टील और कॉपर की इस्तेमाल होती है। ग्रेविटेशन का कानून जो है न्यूटन के थर्ड लॉ से मुताबिकत रखता है। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इंसानी आँख में जिस जिस्म का इमेज बनता है रेटिना में बनता है। द बेसिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कैसे मेजर होता है? बैरोमीटर से। विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, तो रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन करते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये आपके ब्लड को स्टोर होने में, रुकने में मदद देते हैं। विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल जो है ये आपके जरासीमों के खिलाफ आपका दफा है। मोटी जिल्द वाले खुशक तरीन माहौल में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरो फेट्स। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ये पोलर नेचर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज बोथ acidic and basic oxide is called amphoteric, right? Solvay process is used for the manufacture of sodium carbonate. Liquid hydrocarbons can be converted into a mixture of gaseous carbohydrates by cracking. ठीक है। मार्गन margarine is made from the process of, लैपटॉप थोड़ा दूर पड़ा है। Margarine is made from the process of hydrogenation। तो ये जो शादीशुदा जो है इसकी सज़ा जो है वो डेथ है, ठीक है। जहाँ इतने मारो उसको कोड़े कि जब तक वो मर ना जाए। माल की कम से कम मिकदार जिस पर ज़कात वाजिब होती है उसे निसाब कहा जाता है। हक और बातिल में फ़र्क करने वाली कुव्वत
यौमुल फुरकान। कुरान मजीद में जो मौजज़ा ऊँटनी का है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है। तो किस ग़ज़वे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे, ग़ज़वा uhud में हुआ था, जिसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई थी खालिद बिन वलीद की वजह से। आप देखें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने। बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम इतने ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया, यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन जैसे ही दीन कबूल किया है तो उनको सैफुल्लाह का टाइटल दे दिया गया, अल्लाह की तलवार का, और वो सहाबा इकराम में से रहे हैं। तो देखिए हम अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा-सा अगर मॉरली तौर पे देखें तो हमें काफ़ी लोग टॉर्चर करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अगर वो बाद में राह रास्त पर आ जाएँ तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए हमें भी अपनी लाइफ़ में से। तो यही आप देखें हज़रत खालिद बिन वलीद, आपने अगर ग़ज़वा uhud का वाक़या नहीं पढ़ा तो आप पढ़िएगा। इनकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, जिससे ये वो ग़ज़वा है जिसमें ये भी खबर फैली थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया गया। तो इसी जंग में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं हज़रत हमज़ा, उनको भी शहीद किया गया। तो उनका जो कलेजा है वो वाशी ने अ, ठीक है, निकाला। तो हिंदा जो थी ठीक है, तो अबू सुफियान की बेगम उसने ज़िंदा मतलब चबा दिया था। बहुत तल्ख़ लम्हे हैं, हमें तो मतलब दीन फ्री में मिल गया है, कोई शक नहीं। अल्लाह हमें कदर करने की हिम्मत दे। बग़ैर बाप के जो मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए थे। जब मोमिनों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। सुबहान अल्लाह कहने को इस्लाम में क्या कहते हैं? तस्बीह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करें। ये हमारे पास्ट पेपर की सीरीज़ चल रही है, 1 बाय 1 डेली बेसिस पे मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारे पास तमाम ये 100 प्लस हो जाएँगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।